जैसा कि आप लोगों का पता ही है कि बुंदेली समागम लिगा आवेवारो है जो कि 6, 7, 8 तारीख का होने हैं सितंबर में। तो अब बुंदेली आइडियल के फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड अपना होगा, सेकंड राउंड चल रहा है। तो फर्स्ट राउंड में जो प्रतिभागी सिलेक्टेड भए थे वे आज भोपाल पधारे हैं और उनकी आज प्रस्तुति होने भोपाल से। तो आज भैया पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली बौछार पे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कहाँ से हो आप? भैया हम वैसे तो बुंदेलखंड के ही पार्ट हैं हम, लेकिन हम रहते हैं ग्वालियर में। हम हो गए 20-25 साल ग्वालियर में रहते हैं। लेकिन बुंदेलखंड में कहाँ से? बुंदेलखंड में हम छतरपुर जिले से लोकस नगर है, लौड़ी होते की। अपन हाई की जानकारी कैसे लगी कि एक ऐसा भी मंच है और रजिस्ट्रेशन करवाओ आपने? ऐसा कि पहले हमने एक बार हमने दे दो वही में ऑडिशन महोबा में भवा तो उसमें हमने दो थी। मतलब जो पिछली बार समागम बहुत पिछली बार जो भवा था ना, जब स्टार्टिंग में भवा था तो उसमें हमने दो तो, और फिर ऐसे हमें पता लगा देते चलो। आप कब से गायन कर रहे हैं? वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत गुरुओं से क्लासिकल सीखा है ग्वालियर से, और गायन तो मेरे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। एज ए म्यूज़िक टीचर हूँ ग्वालियर में। और बस बुंदेली को बढ़ावा देना सचिन भैया का प्रयास है, उनके चरण चिन्ह पर चल रहे हैं। अभी तक आपने कई मंच किए होंगे। जी सर। अभी तक का सबसे बड़ा मंच कौन सा रहा? ग्वालियर में होता है एक उद्भव इंटरनेशनल आता है, उसमें मैंने इंस्ट्रूमेंटल की प्रस्तुति दी थी, बच्चों के द्वारा दिलवाई थी। और वो मेले में भी गाते रहते हैं और नगर पालिका के प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ गए। तो चंबल संभाग और सागर संभाग का मिक्सर रहता है, तो कभी कभार हमारी चंबल और बुंदेली मिक्स हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें लहजा में थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, बाकी सेम है। बुंदेली ग्वालियर में भी बोली जाती है, कुछ ऐसे वर्ड भी जो बुंदेली में बात की जाती करती है। बस ये जैसे आज आप भोपाल आए, यहाँ का अनुभव क्या है? आज अभी आपकी प्रस्तुति हुई सेकंड राउंड के लिए। बुंदेली आइडल इतना बड़ा मंच बन गया कि सब इसकी खिलाने लायक रहा। जो मानियो कि भैया को तो बड़ा उपकार है कि हम जैसे छोटे मोटे कलाकार खिलाने, हमारे बुंदेलखंड में पहली बात तो कोई होती नहीं कि ऐसा TV शो वगैरह लाएँ, लेकिन भैया ने इतना अच्छा काम करो कि हम हमारी कला निखर के आउट थे और एक मंच मिला है। सबसे बड़ी बात तो ये भैया धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज कुछ रही बात कि हमने का गाओ, तो पंडित देशराज पटेरा जी का एक बहुत पुराना लोकगीत था जिसके इतने अच्छे वर्ड थे जो आजकल विलुप्त हो गए। हम जैसे कलाकार नहीं जानते, हम तो सर्च करके आए। जैसे हमने जो लोकगीत गाया है कि भोर भव अंगना उठो तो मोरी रानी, तो चेनुआ चरेरू लवैया। सुर में ना हो जाओ तो 2-4 हम बिल्कुल हो जाए। ऐसा है कि भोर भव अंगना, अब भोर भव अंगना उठो तो मोरी रानी, भोर भव अंगना चुन बेचरेरू ताजे चैनुआ चले हैं, चुन बेचरेरू ताजे चैनुआ चले हैं। चलन लगी घर घर, चलन लगी घर घर, मटकियन मथानी, भोर भव अंगना। तो इतना अच्छे जो लोकगीत है कि अगर बुंदेलखंड में हम तो कहा थे कि अगर पंडित देशराज पटेरा जी, श्रीमती उर्मिला पांडे जी, चंद्रभूषण पाठक जी अगर जे ना होते तो शायद बुंदेलखंड को ये साहित्य कैसे गा पाते हैं। तो उनको हम चरण बंदगी करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत बढ़िया, उनको पूरा बुंदेलखंड उन्हीं के देन है जो लोक संगीत है। और आप बुंदेलखंड में इतनी सारी विधाएँ होती हैं, 200 प्लस विधाएँ हैं, आप कौन कौन खंगाओ तो कौन कौन पढ़ते? बुंदेलखंड के जो नाम से अधिकतर तो राई के नाम से प्रसिद्ध होती है, राई है। फिर बुंदेली फोक अपना है, लोकगीत गाए जाते हैं। चैती कजरी आल्हा बिरहा हमने सुने हैं, हमारे दादाजी सिखाती थी। तो शास्त्रीय संगीत में मैंने सिखाया है तो पढ़ा है कि चैती कजरी आल्हा बिरहा जो वीर रस में आपका हमारे बुंदेलखंड में आल्हा गाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम ग्वालियर में भी सुनाते हैं लोग बाबों को कि आल्हा क्या होता है, मतलब बुंदेली वाला। हाँ, बुंदेली का तो सुनते हैं कई। आल्हा का एक बहुत अच्छा काव्य है कि मोहब्बे के बड़े लड़ैया जिनकी मार सही ना, एक हमारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो हम जब बुंदेलखंड की वहाँ अपने वार्तालाप करते हैं हम ग्वालियर में, तो लोग गदगद हो जाते हैं कि यार बुंदेलखंड में कितना साहित्य है, कितनों का कछु है। बस काम करते रहो, अथाह सागर है बुंदेलखंड में, इतनी
तुम प्रेम प्रसंग ले लो तो भी बुंदेलखंड में साहित्य है, और तुम अगर लोक संगीत में ले लो, वीरता में ले लो, कहाँ नहीं है बुंदेलखंड में, सब कुछ है। ऐसी कौन विधा जो आपका बहुत पसंद हो, आप जो गाओ तो राई की गाती कौन दो चार लाइन? दो लाइन सुनाइए। राम राजा बने, हाँ राम राजा बने, राम राजा बने, और छाबनी रे राजधानी, राम राजा बने, और छाबनी रे राजधानी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छी आपकी शैली है। ऐसे ही गाउतरा और बुंदेली माटी को, बुंदेली भाषा को देश दुनिया में नाम पहुंचाऊगा। बुंदेली बौछार से आपके लाने बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य के लाने बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। और आप लोग भी बने रहा बुंदेली बौछार के संगे और मिलवाउत रहे हैं ऐसे सभी प्रतिभागियों से, सभी ये छोटी छोटी चीज़ें जानवे की